दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉपिक पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा, राजस्थान और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये टॉपिक भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी उसके सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें केवल हम उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और उपयोगी हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कि स्थानीय स्वशासन किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाया जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करके लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। तो स्थानीय स्वशासन, इसका नाम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और इसमें जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग या निचले स्तर पर जो लोग हैं, निचले स्तर पर लोग, उनको शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। और स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और यही जो है आपका स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व भारत में प्राचीन काल से, मौर्य काल से रहा है। मध्यकाल में मुगलों के अधीन भी ये संस्थाएं अस्तित्व में रही हैं और आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए कई प्रयास किए गए हैं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ था। इसलिए इसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए एक शाही आयोग गठित किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप बताइए। तो इसकी स्थापना 1907 यानी 1907 में हुई थी। स्थानीय स्वशासन या विकेंद्रीकरण के लिए अंग्रेजों ने एक शाही कमीशन का गठन किया था जिसको राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग कहा जाता है। और ये CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आप याद रख लीजिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक गांधीवादी नेता रहे हैं श्रीमन नारायण अग्रवाल। ये श्रीमन नारायण अग्रवाल जो हैं, ये प्रसिद्ध गांधीवादी नेता रहे हैं और इन्होंने स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया था। याद रखिएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया। और आप जानते भी हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में जो है ये इसका प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था को क्रियान्वित करने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों को दी गई है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए, एक और है कि एक अधिनियम था 1935 का शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट। इसके द्वारा जो है पहले स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय सूची का विषय था, इसको राज्य सूची का विषय बनाया गया। केंद्रीय से, देखिए ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं और परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ नए टाइप के प्रश्न हैं पंचायती राज से। तो केंद्रीय से इसको राज्य सूची का विषय बनाया गया था। कब? तो इसको राज्य सूची का विषय भारत शासन अधिनियम
35 के अंतर्गत पंचायती राज को, स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया था। और आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात कही गई, इसका सुझाव दिया गया था। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ BR मेहता समिति। BR मेहता समिति का गठन कब किया गया था आपको बताना है। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। BR मेहता समिति, तो ये 1957 की कमेटी है BR मेहता समिति, और इसका पूरा नाम जो है ये बलवंत राय मेहता समिति है, और इनको पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है। BR मेहता को पंचायती राज का शिल्पी या शिल्पकार कहा जाता है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, और ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रणालियों में क्या क्या थी? सबसे ऊपर जिला स्तर की प्रणाली, उसके नीचे ब्लॉक स्तर की प्रणाली, और ग्राम स्तर की जो शासन स्वशासन प्रणाली थी। ये त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रावधान जो है, इसका सुझाव बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा दिया गया था। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आप जान लीजिए कि पंचायती राज से जो संबंधित प्रश्न हैं वो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ये बनता है कि संविधान के किस भाग में या किस भाग के तहत पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। और आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन ये राज्य सूची का विषय है, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 के तहत कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो ये कुल 16 आर्टिकल जोड़े गए हैं, और इसमें पंचायत संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। एक और प्रश्न बनता है यहाँ से, जो है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत या प्रारंभ कब किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था आपको बताना है। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1952 को इसका प्रारंभ किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में जिन्होंने पंचायती राज के त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रणाली का सुझाव दिया था, इसका गठन 1956 में हुआ था, और इन्होंने सबसे पहले भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली व्यवस्था की सिफारिश की थी। और यही प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किस समिति ने प्रस्तुत की थी? तो याद रखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किस समिति ने? तो ये BR मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। और वर्तमान में पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर या खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत है। देखिए, तो यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट कई कार्य दिए गए हैं, कई कार्यों को निर्दिष्ट किया गया है जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना के अंतर्गत। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। तो यहाँ पर आप देखिए, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन, 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा दिया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था कब से प्रभाव में आई, ये आपको बताना है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था कब से प्रभाव में आई? तो 24 अप्रैल 1993 से। 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ में आई। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। पंचायत चुनाव का निर्णय कौन करता है? एक प्रश्न और बनता है, तो याद रखिएगा, पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नागौर, राजस्थान से किया गया था। पंचायती राज संस्था को, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया और ये संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पंचायती राज से संबंधित समितियों के। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, बलवंत राय मेहता समिति नहीं लिख रहा हूँ। बलवंत राय मेहता समिति 1956 में गठित हुई थी, हालांकि 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। संथानम समिति 1963, संथानम समिति का गठन 1963 में किया गया था। इसके अलावा सादिक अली समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। इसका गठन 1964 में हुआ था, तो एक क्रम से आप देखते जाइएगा। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। और GVK राव समिति, इस समिति का गठन आप देख सकते हैं 1985 में किया गया था। और अगले वर्ष LM सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 यानी 1986 में। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक और समिति है PK थुंगन समिति, इसका गठन 1988 में किया गया था। तो ये समितियां हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं। BR मेहता समिति का गठन 1956 में, इनकी रिपोर्ट 1957 में आई थी। संथानम समिति 1963, सादिक अली समिति 1964, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति 1985, इसके अलावा LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति ये 1988 में गठित हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। ये डेट आप याद रखिएगा। LM सिंघवी PK थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, PM PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
और ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। सादिक अली समिति का गठन राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए किया गया था। तो सादिक अली समिति ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इसका गठन किया गया था। और संस्थानम समिति आप जान लीजिए ये किस लिए गठित हुई थी, तो ये पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान, ये भी पूछा जा सकता है, नया प्रश्न है। पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान और उसके वितरण की समीक्षा के लिए संथानम समिति का गठन किया गया था। एक और संथानम समिति है, लेकिन इस संथानम समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था के वित्तीय प्रावधान और उसके वितरण की समस्याओं के समाधान के लिए किया गया था। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं लास्ट में। तो आप जानते हैं कि पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो आप जानते हैं संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 40 में और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं, तो आप जानते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर हैं। ग्राम पंचायतें हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के 3 स्तर हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कौन कराता है? पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कराया जाता है। इसके अलावा भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो अप्रैल 1993 में आप जानते हैं। और एक और प्रश्न बनता है कि पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो आप जानते हैं कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायतों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। और यदि पंचायत भंग कर गई तो पुनः निर्वाचन कितने समय के, तो 6 माह के अंदर पंचायतों के भंग होने पर पुनः निर्वाचन हो जाना चाहिए। पंचायत चुनावों में उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो चुनाव में ऐसे आप देखते हैं मत देने की आयु तो 18 वर्ष है, लेकिन चुनाव में जो उम्मीदवार है उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये आप याद रखिएगा। और आप जान लीजिए कि पंचायती राज संस्थाओं के गठन के द्विस्तरीय मॉडल, 2 स्तरीय मॉडल का सुझाव किसने दिया था, तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल का सुझाव दिया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पंचायतों के कुल कितने मुख्य कार्य हैं, तो 29 कार्य हैं। और आप जान लीजिए कि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है। यहाँ पर ये राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है, याद रखिएगा पाठशाला। तो ये हैं ब्राइस, एक विचारक हैं ब्राइस, तो लॉर्ड ब्राइस, इन्होंने स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप जान लीजिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को। इसी तरह 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और सबसे पहले नगर निगम की स्थापना भारत में 29 सितंबर 1688 को मद्रास वर्तमान चेन्नई में हुई थी। और भारत में संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान 1993 में किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 9 में जो है संविधान के भाग 9 में पंचायतों का जो है प्रावधान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए
कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया। इसमें कुल 18 विषय और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और भाग 9 के द्वारा आप जानते हैं कि पंचायतों का प्रावधान किया गया और इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान? तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है और इसमें कुल 16 अनुच्छेद और 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। और इसके अंतर्गत हमने विभिन्न जो पंचायती राज से संबंधित समितियां थीं और उनका क्रम था उसको बताया। और आप ये समझ लीजिए कि ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।